अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर करती हूँ और ये रिसर्च जो है वो लीव असेंडेंट से रिलेटेड है। आजकल मैं असेंडेंट्स के ऊपर थोड़ा वर्क कर रही हूँ और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी अपना लिखा है अभी फेसबुक के ऊपर, और आपने पढ़ा भी होगा जो लोग मेरे साथ फेसबुक पर हैं। वो स्पेसिफिकली फोर्थ हाउस से रिलेटेड था, थोड़ा सा मैं वो भी शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैंने स्पेसिफिकली जो टॉपिक चुना है वो सेवंथ हाउस का चुना है, ठीक है, क्योंकि लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें ये बताएं कि हमारा स्पाउस कैसा होगा, ठीक है, या लाइफ पार्टनर की एनर्जी जो है वो कैसी होगी। अब नाज़रीन, मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो कि जो आप लोग जो ज्योतिष पढ़ते हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो राशि हमारे सेवंथ हाउस में आती है, चाहे कोई भी असेंडेंट है, बेसिकली वो उस असेंडेंट की जो वीकनेसेस होती है ना, उसको वो कवर कर रही होती है, ठीक है, या उसको बैलेंस कर रही होती है वो एनर्जी। जैसे कि अगर हम देखें तो लियो असेंडेंट का जो चार्ट है, इसमें सेवंथ हाउस में एक्वेरियस की राशि आ रही है। ओके, अगर हम सूर्या की एनर्जी को देखें, यानी लियो की जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन, ठीक है। सूर्या एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड किस्म का प्लैनेट है, ठीक है। सन का जो वैसे गुण सात्विक है, लेकिन सन की जो एनर्जी है वो बहुत डिवाइन है, बहुत धार्मिक है और उतनी ही आइसोलेटेड है। अगर आप कभी सन के नक्षत्र पढ़ेंगे ना, तो आपको तभी भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि सन के जो नक्षत्र हैं बेसिकली वो अगर मैरिज के लिए, ठीक है, मैरिज अगर उनको मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से देखा जाए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से भी और रोमांस के हवाले से भी। जैसे कि अगर सूर्या का एक नक्षत्र है जिसको कि लोनली नक्षत्र कहा जाता है, उत्तरा आसदा नक्षत्र। ओके, तो नाज़रीन, अब मैं बात करने जा रही हूँ एक्वेरियस की राशि की। अब देखिए, सन जो है उसका, क्योंकि सन की जो राइजिंग एनर्जी होती है वो है ईस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न हॉरिजॉन, यानी कि एरीज के अंदर वो एक्सॉल्टेड होता है। और सेवंथ हाउस में आ रही है शनि की एनर्जी, क्योंकि एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट शनि है, ठीक है, और शनि का ताल्लुक जो है वो वेस्ट से है। अब आप देखिए, जो हमारा ईस्टर्न हॉरिजॉन होता है, या जैसे कि ईस्टर को अगर हम देखें तो ईस्ट के साथ हमारे साथ वैल्यूज़ और ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मॉरल्स का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए जो सन प्लैनेट है ना, वो मॉरल के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी का करेक्टर जज करना हो या किसी को देखना हो उसके चार्ट में, तो सन को भी जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि सन जो है वो नोबिलिटी से जो है वो रिलेटेड है। अब नाज़रीन, क्योंकि सन जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो अपने अंदर है, ठीक है, जो एक बहुत डिवाइन एनर्जी है। जैसे कि शेर जो है वो जंगलों में रहता है, ठीक है, और वो केव्स में रहता है। केव्स जो है एक बहुत ही तारीक और आइसोलेटेड प्लेस है। अब जो एक्वेरियस की राशि है, बेसिकली एक्वेरियस की राशि जो है वो जिद्दत पसंदी की तरफ जो है वो इशारा करती है, यानी कि लियो असेंडेंट की जो कुंडली होती है उसमें जो इनका पार्टनर है उसके अंदर हो सकता है कि ऐसी एनर्जी हो जैसे लाइवली, ठीक है, लाइवली एनर्जी, और ऐसा पार्टनर जिसका मटेरियल अर्थ जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सूर्या से, ठीक है, और उसको जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग या ताल्लुकात बढ़ाना, ठीक है, या दोस्तियां बनाना, या जिसे कहते हैं आउटगोइंग एनर्जी की तरफ जो है वो माइल हो। क्योंकि एक्वेरियस राशि जो है वो कामा की तरफ जो है वो इंडिकेट करती है, ठीक है, यानी यहाँ पे कामा जो पहलू है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन सन जो है वो बेसिकली धारमा ट्राइंगल के अंदर आता है। तो बेसिकली ये वैल्यूज़ का कंट्रास्ट हो सकता है, ये ईस्ट और वेस्ट का कंट्रास्ट हो सकता है, ये ट्रेडिशंस का कंट्रास्ट हो सकता है, ये पर्सनैलिटी क्लैश भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी साइड पर अगर कुछ अब फर्ज करें कि एक शख्स जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है, वो आइसोलेटेड है, या वो अपने अंदर एब्जॉर्ब्ड है, तो उसको ऐसी कंपनी की ज़रूरत होती है, उसको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसकी इस एनर्जी को बैलेंस कर सके, जो उसको थोड़ा सा लाइवलीनेस की तरफ लेकर जा सके। तो एक्वेरियस की जो राशि है वो यहाँ पर बेसिकली सन के इस पहलू को थोड़ा सा बैलेंस करेगी, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हैं कि सन की और सैटर्न की जो है वो आपस में इनहेरिट एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो समटाइम्स ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो समटाइम्स कोई गैप पैदा कर देता है, ठीक है,
जिसे कहते हैं खिंचाव पैदा कर देता है, रिलेशनशिप्स में एक सर्द महरी पैदा कर देता है। अब जो भी प्लैनेट 7th हाउस में बैठेगा, जो भी आएगा, फर्ज करें कोई भी हो, तो वो उसने जाना तो एक्वेरियस की राशि में है, इसकी डायरेक्शन तो एक्वेरियस होगी। अब वो एक्वेरियस में जो नक्षत्र आते हैं, फिर हम इसको ज़्यादा डीपली एनालाइज तब कर सकते हैं जब हम इसके नक्षत्र देखेंगे। अच्छा नाज़रीन, दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक तो 7th हाउस से रिलेटेड हो गया, दूसरा ये हो गया कि ये जो लियो राइजिंग का जो चार्ट है, लियो असेंडेंट जो है, इसमें मरकरी की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी जो है वो इनके 11th को, इनके 2nd हाउस को रूल कर रहा है। अब ये लोग जो हैं पैसा कमाने के लिए क्या मीन्स इख्तियार करते हैं, या इनका मरकरी प्लैनेट जो है वो डिसाइड करेगा इनका जो प्रोफेशन है, ठीक है, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना साउंड है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट मरकरी है वो इनके चार्ट में डिसाइड करेगा। इसलिए मरकरी का वेल्थ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सूर्या की कुंडली में। और वैसे भी जो मरकरी की राशि जो विर्गो है वो इनके 2nd हाउस पे रूल कर रही है। मेनली ये जो लोग होते हैं ये कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, और ये अपनी अर्निंग्स के ऊपर इनका कंसर्न होता है, इनका फोकस होता है। ये ऐसे पैसा ज़ाया करने वाले लोग नहीं होते। तो एक ये पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर किया। दूसरा नाज़रीन, लियो जो है बेसिकली एक बहुत क्रिएटिव अर्ज है, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन वीनस की जो राशि है जैसे कि लिब्रा है, इसके अंदर इसकी थोड़ी वीक एनर्जी हो जाती है, यानी कि डेबिलिटेटेड में चला जाता है। लेकिन वीनस यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहा है लियो राइजिंग को प्रोफेशंस में, इनके कैरियर में, इनकी क्रिएटिव अर्ज में, जो मतलब जैसे कि कोई मीडिया का प्रोफेशन है, शोबिज़ है, फिल्म लाइन है, थिएटर है, टीवी है, जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है, ठीक है, बैंकिंग का शोबा है, वो भी इन लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है अगर इनके चार्ट में मरकरी की पोजीशन अच्छी है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये मैंने छोटा सा आपके साथ एक रिसर्च वर्क शेयर किया, इससे आगे भी बहुत कुछ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने असल में अपनी रिसर्च को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना लंबा लिखना और बोलना मुमकिन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।